नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज खबरों की चर्चा करेंगे। सुर्खियों में सबसे पहले कल जिस तरीके से मायावती यानी बीएसपी चीफ ने रैली की कांसीराम के डेथ एनिवर्सरी पर, उस दौरान तकरीबन पूरे देश भर से लाखों की तादाद में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे। और ये कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता थे जो अपने हाथों में खुद का बना हुआ लंच रोटी लेकर पहुंचते हैं, कई किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचते हैं। और तकरीबन 1 घंटे मायावती ने स्पीच दी और उसमें बराबर ये कहा कि किस तरीके से राजनीतिक दलों में बीएसपी सबसे ऊपर है और पहली बार दलित समाज साथ में खड़ा है। सबसे खास बात इस पूरे कह सकते हैं रैली की रही थी, जिसमें कहा गया कि बीजेपी की एक तरीके से तारीफ़ की और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दोगला बताया। यानी कि कहीं ना कहीं जो नरमी है वो देखी गई बीजेपी के प्रति, क्योंकि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जो पार्क थे, जो अंबेडकर पार्क थे, यानी जो उनके स्मारक थे, उनको जो मेंटेनेंस का है वो कार्य बीजेपी ने उन पैसों को प्रयोग करके लगाया, जबकि समाजवादी पार्टी उन पैसों को खा गई। हालांकि अखिलेश यादव ने इसका बयान दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, हमारे समय में भी इसका मेंटेनेंस का कार्य अलग से किया जाता रहा है। लेकिन मायावती बीजेपी से प्रभावित हैं, इसी वजह से इस तरीके की बातें कह रही हैं। उन्होंने दबे कह सकते हैं शब्दों से आज़म खां के बारे में भी कहा कि वो बीएसपी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी खबर नहीं है, ना ही कोई मिलने आया। तो ऐसे में ये तो साफ है कि जिस तरीके से पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में मायावती ने लाखों की तादाद में दलित वोट बैंक को इकट्ठा करके दिखा दिया है कि अगर दलितों पर किसी का अधिकार बनता है तो वो मायावती का है। और इस बार के 2027 के चुनाव काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले हैं, जिसमें मायावती ने पूरे देश भर से लोगों को कॉल किया था और ये कांसीराम जो स्थल है जहाँ पर ये आयोजन किया गया था वो पूरी तरीके से भर गया था। तो ऐसे में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जो पीडीए की बात करती है, फिर चाहे वो अन्य दल हो वो दलितों की बात करते हैं, उन सब की कहीं ना कहीं इस रैली के बाद जो व्यूज़ हैं वो बदलने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर 2027 में देखा जा रहा है एक मजबूत स्थिति में कार्य होना। तो राजनीति इसमें भी कि एक तरफ बीजेपी का सपोर्ट एक कह सकते हैं, एक तरफ बीजेपी से कहा कि उन्होंने सपोर्ट किया और समाजवादी पार्टी को दोगला कहा। तो ये राजनीति देखी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ तो अलायंस नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। आने वाले समय में क्या होगा ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन नीले सैलाब ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे हम, जिसमें धमाकों से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि कानपुर में 2 स्कूटी में धमाका होता है, जिसमें कई लोग 2 लोग घायल भी होते हैं, जिसको अस्पताल ले जाया जाता है। और ये धमाका किस वजह से होता है नहीं पता गया है, क्योंकि इसके लिए एटीएस भी जांच कर रही है। और धमाका इतना तेज़ था कि आसपास की जो दुकानें थे, घर थे, वो भी हिल गए। ये धमाका सिर्फ कानपुर का ही नहीं हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में भी कल इसी तरीके का एक धमाका हुआ, जिसमें पूरा घर की दीवारें टूट गईं, बिखर गईं और कहीं ना कहीं इस धमाके में तकरीबन 5 लोगों की जान चली गई। आखिर धमाका कैसे हुआ, मौके पे आला अधिकारी, प्रशासन, इंटेलिजेंस और आईजी सभी की टीमें पहुंचती हैं, जांच करती हैं कि किस तरीके से जो कानपुर में धमाका हुआ, उसके बाद फिर अयोध्या में धमाका हुआ है, तो इन सभी को लेकर क्या पीछे रीज़न। हालांकि अभी शुरुआती जांच में बताया गया है कि ये धमाके जो हैं वो पटाखे जो हैं, आतिशबाजी का प्रयोग करने से हुए हैं, उनको घर में रखने से या स्कूटी में रखने से ये धमाके हुए हैं, शुरुआती जांच में आया है। लेकिन पुलिस फिर भी और पड़ताल कर रही कि आखिर इतना विस्फोटक सामान क्यों रखा गया था और क्या वजह है। जो अयोध्या का मामला है उसमें तो बच्चे सहित पुरुष की मौत हुई है और पूरा घर ही उस इतना बड़ा ये विस्फोट हुआ है कि पूरा घर ढह गया है, दीवारें टूट गई हैं और कई आसपास की जो दीवारें हैं, जो घर हैं, जो शॉप्स हैं, वो तक इस धमाके से हिल गई। पुलिस जांच कर रही है कि सिलेंडर का धमाका है या फिर ये आतिशबाजी के लिए रखा गया पटाखे का। हालांकि शुरुआती जांच पटाखे की भी लग रही, लेकिन अब पुलिस और भी अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर राम कुमार जहाँ पर धमाका हुआ है वो किस कदर और किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को।
और ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, जांच भी कर रही है और कई मामलों पर तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उन लोगों से पूछताछ भी कर रही है जो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। इंटेलिजेंस की टीम, एटीएस की टीम, इस सभी चीज़ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस धमाकों ने ज़रूर हिलाया। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और त्योहारों पर हो रहे धमाकों के जिक्र भी किया कि आखिर इनकी तह में जाया जाए, पता किया जाए कि क्यों और किस स्तर से ये धमाके हो रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मीटिंग की तो उसमें ये भी जिक्र किया कि त्योहारों पर होने वाली हिंसा को रोका जाए और किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हो रही है तो उसमें तत्काल बड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी को सूचित किया, इसके बारे में बताया और ये भी कहा कि कोई भी अगर ऐसा सामने शख्स आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश दिए हैं एक्शन लेने के कि कहीं भी कोई हिंसा या कुछ भी होता है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो है एनकाउंटर से जुड़ी हुई। यूपी पुलिस ने लगभग 200 से ऊपर एनकाउंटर कर दिए हैं इधर इस तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर। और ये सभी इनकाउंटर या तो फुल इनकाउंटर है या तो हाफ इनकाउंटर। हाफ इनकाउंटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें पैर पे गोली मारी जाती है और अपराधी फिर चाहे वो छेड़छाड़ का अपराधी हो महिलाओं से या वो क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर हो या इसके अलावा उस पर कई मुकदमे दर्ज हो या वो खूंखार टाइप का हत्यारोपी हो, इन सभी पर जो काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और कई तो ऐसे हैं जिन पर पुरस्कार रखा गया, इनाम रखा गया है, वो सभी अपराधी लगातार मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार से अपराधियों को बख्शा नहीं जाए और यही वजह है कि यूपी पुलिस ने अब इनकाउंटर के जरिए उन सभी अपराधियों का खात्मा करने का निश्चय किया है। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें एसटीएफ की टीम, जिले की पुलिस, ये सभी शामिल हैं। हाल ही में अभी इनकाउंटर हुआ जिसमें चाहे वो पशु तस्कर हो या अन्य, तकरीबन आप मान के चलिए लगातार पुलिस एनकाउंटर मोड में है उत्तर प्रदेश में और हर उस अपराधी जिसके ऊपर कम से कम 12 या उससे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं ज़रूर इनकाउंटर का शिकार हो रहा है। दूसरी तरफ इनकाउंटर की डर से कई अपराधी जो हैं वो जेलों में पहुंच रहे हैं, थाने पे पहुंच रहे हैं, पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने अब अपराध नहीं करना है वरना उनका इनकाउंटर हो जाएगा। यानी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो अपराधी भी है वो भी पूरी तरीके से परेशान है और जिसको लेकर वो थानों में खुद ही पहुंचे जा रहे हैं और इस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। अगली खबर बढ़ेंगे। आशा बहुए जो महज एक कुछ मानदेय पाती हैं उसको लेकर एक प्रदर्शन भी लखनऊ में हुआ और इस प्रदर्शन में उन्होंने साफ किया कि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो पैसा आता है, जो उनको मिलता है वो काफ़ी कम है जिससे उनके घर का गुजारा भत्ता भी नहीं चल पा रहा है और ऐसे में अब उस गुजारे भत्ते को कहीं ना कहीं सरकार बढ़ाए, जिसको लेकर कल भी प्रदर्शन हुआ था और आज भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर महिलाएं जो आशा बहु ज़्यादातर जो घरों में जिनके बच्चे डिलीवरी होनी होती हैं वहाँ पहुँचती हैं, घरों में जो राशन पानी देना होता है वहाँ पर पहुँचती हैं सरकारी, ये सभी कार्य करती हैं। सीएचसी केंद्रों पर होती हैं यानी कि जो छोटे अस्पताल होते हैं वहाँ पर काम करती हैं और मदद करती हैं। तो उनका मानना है कि डॉक्टरों की तो कमी है, आशा बहुएं जिम्मेदारी संभाल रही हैं तो उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। तो इस वजह से भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं नज़रें बनी हुई हैं कि किस तरीके से आशा बहुएं अब एक साथ एकजुट होकर अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। तो सुर्खियों में इस तरीके की खबरें लगातार जारी रहेंगी। आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने राजनीति, क्राइम और अन्य सोशल मुद्दों से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए यूपी तक और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।